जय श्री राम, जय नरहरि सरकार। आज हम आपको बता दें कि भगवान की जब कृपा होने वाली होती है तो आपको क्या क्या संकेत मिलते हैं। अगर ये संकेत मिल जाए तो समझ लो कि भगवान अपना बनाना चाहते हैं, आपको अपना तरफ खींच रहे हैं वो, तो समझ लो कृपा हो रही है। अब संकेत क्या क्या मिलते हैं। सबसे प्रथम तो संकेत आपको यह मिलेगा कि आपके सबसे प्रिय चीज उसको दूर करेंगे भगवान। क्योंकि जब तक सबसे प्रिय चीज अगर दूर नहीं कर देंगे तो आपका जो मोह है ना, उसी में फंसा रहेगा। अगर उसी में फंसा रहा तो भगवान को याद ही नहीं करोगे। तो हमारी ये सबसे प्रिय वस्तु है या सबसे प्रिय रिश्ता है, तो भगवान उसको दूर करते हैं। क्योंकि इसलिए कर देते हैं कि अगर इससे मोह बना रहा, इससे आसक्ति बनी रही, तो ये हमें नहीं भूलेगा। मतलब हमें भूल जाएगा, वो उस चीज को नहीं भूल पाएगा। क्योंकि उसका भजन करेगा तो मन वहां रखा रहेगा, उस रिश्ते में रखा रहेगा। वो कैसा होगा, वो क्या करता होगा, पता नहीं क्या है। जड़ भरत की तो कहानी आपने सुनी होगी ना, कि जड़ भरत का प्रेम हिरणी से हो गया था, अंतोमति सो गति, लास्ट में उनको भी बनना पड़ा। क्योंकि जहां आसक्ति हो जाती है, जहां प्रेम हो जाता है ना, तो फिर भगवान को भी लोग भूल जाते हैं। क्योंकि प्रेम एक ऐसी चीज होती है कि जिसमें इंसान इतना आसक्त हो जाता है कि अच्छा बुरा सब कुछ भूल जाता है। अगर सबसे प्रिय हमारा रिश्ता है, अब रिश्ता में सबसे प्रिय जैसे अपने पत्नी का रिश्ता हो सकता है, पुत्र का रिश्ता हो सकता है, तो भगवान क्या है, दरार कर देते हैं। अगर तुम्हारा समझ लेते हैं कि इसमें आसक्ति हो रही है। अब जैसे तुलसीदास जी को ले लीजिए, तुलसीदास जी का अत्यंत प्रेम था पत्नी के प्रति। यानी कि आप लोगों ने सुना होगा कि रात्रि के बरसात में, बरसात पानी बरस रहा था, बरसात में निकल पड़े, रास्ते में नदी थी, तो शव को पकड़ के पार हो गए। वहां देखा कि ससुराल में कि तुलसी की पत्नी, तुलसीदास जी महाराज की पत्नी जो थी वो मायके में थी। तो वहां पर गेट लगे हुए थे, तो उन्होंने सर्प को रस्सी समझकर ऊपर पकड़ के चढ़ गए। जब उनकी पत्नी ने देखा कि अरे इतनी भारी बरसात हो रही, रात्रि में नदी है, कैसे पार करे, तो तुलसीदास जी ने सब बताया कि हम ऐसे से आ गए। अरे उनकी पत्नी ने कहा, इस हाड़ मास के शरीर को आप इतना प्रेम करते हो, जो एक दिन यहीं रह जाना है, नाश हो जाना है। अगर यही प्रेम सच्चा, इतना ही प्रेम अगर भगवान से कर लो तो आपको भगवान की प्राप्ति हो जाती है। और इंसान का है कि जितना प्रेम अपने पुत्र से करता, जितना प्रेम अपनी पत्नी से करता है, इन सब की ममता को छोड़कर, आसक्ति को छोड़कर, उतना ही प्रेम अगर भगवान को कर लो ना, तो सच में भगवान मिल जाएंगे। पर भगवान से प्रेम नहीं करते हैं। भगवान से तो जाते ही कहते सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। भगवान के पास मांगने जाते, प्रेम करने नहीं जाते। अगर प्रेम करने जाओ ना, प्रेम हो जाए तो भगवान आपको जरूर मिलेगा। सबसे ज्यादा जिस भी रिश्ते को आप प्रेम करते हो उसमें अगर दूरियां आ रही हैं, क्योंकि कई लोग क्या अपना जीवन समझ लेते हैं। कई लोग तो कहते हैं हम तुम्हारे बिना नहीं रह सकते हैं, जो कुछ हो तुम ही हो, सब कुछ समझ लिया। वही रिश्ता अगर तुमसे दूरियां बनाने लगे तो समझ लो कि भगवान की कृपा होने वाली है, वरना इसी माया में तुम फंसे रहते। तो भगवान, क्योंकि और तभी इंसान को ज्ञान होता है जब अत्यंत प्रिय वस्तु, अपन अत्यंत प्रिय रिश्ता हमसे टूट जाए। फिर कहता है यार कहीं कुछ नहीं है भगवान के सिवा, तो भगवान की याद आता है। इसलिए अगर ऐसा हो भी जाए तुम्हारे साथ तो समझ लो भगवान की कृपा हो रही है। उस रिश्ते का फिर दोबारा जिक्र नहीं करना चाहिए, फिर वापस नहीं लौटना चाहिए। फिर उतना ही प्रेम, जितना प्रेम उस रिश्ते से तुम रखे थे कि इसके बिना हम नहीं रह सकते। जैसे दशरथ जी को प्रेम था राम जी से, तो राम जी से भगवान का प्रेम नहीं था, पुत्र स्नेह प्रेम था।
उन्होंने कहा था मेरा जीवन राम के अधीन है, और उन्होंने दिखा दिया था। राम जी के वनवास जाते ही उन्होंने अपना प्राण को परित्याग कर दिया था। ऐसे ही तुम अगर प्रेम सच्चा करते हो तो जो स्नेह तुम अपनी पत्नी या अपने पुत्र जिससे भी करते हो, उतना ही प्रेम फिर तुम भगवान से करो। कि ये रिश्ता टूटा तो अब जितना प्रेम हमारा इस संसार में था उतना ही प्रेम हम भगवान से करेंगे, भगवान को देंगे, तो आपको जरूर भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। पत्नी से आपको कुछ नहीं मिलेगा, पुत्र से आपसे कुछ नहीं मिलेगा, रिश्तेदारों से आपको कुछ नहीं मिलेगा, पर भगवान से प्रेम करोगे तो आपको जरूर मिलेंगे भगवान। और ये संसार के रिश्ते तो स्वार्थमय है। जब तक कुछ है तुम्हारे पास, जब तक कुछ उनका काम है, तब तक आपसे प्रेम है। और जब उनको कोई रिश्ता चलाने वाला दूसरा मिल जाएगा, वो तुमको ठुकरा देंगे, वापस नहीं। फिर वो नहीं सोचेंगे कि इसके ऊपर क्या बीतेगी, ये हमारे बिना कैसे रहेगा, हम इसका त्याग कर देंगे तो इसकी क्या हालत होगी। क्योंकि ये संसार है, अपना कार बनता है। जब उनको तुमसे अच्छा, तुमसे बेहतर अगर कोई मिल गया ना, तो रिश्ता हो ही खत्म कर देते हैं। ये संसार की रीत है। जब तक प्रेम है, जब तक स्वार्थ है, जब तक रिश्ता है, जब तक कुछ ना कुछ उसे लाभ है। जिस दिन उसे तुमसे बेहतर, तुमसे कोई अच्छा, या तुमसे काम चलाने वाला, या तुमसे कोई पूर्ति करने वाला वहां मिल गया ना, तो वो रिश्ता खत्म कर देते हैं, फिर इग्नोर करने लगेंगे, फिर समय का बहाना लेंगे, समय नहीं है यार, यार तुम बहुत परेशान करते हो। पहले आपको 10-10 बार टेलीफोन करो, कैसे हो, क्या कर रहे हो, खाना खाया कि नहीं खाया, और जब तुमसे बेहतर कोई मिला तो यार बहुत परेशान करते हो, हमें भी घर के कामकाज करने होते हैं, ये व्यवस्था है, ये करना है, वो करना है, हर तरीके के बहाने। तो ये क्या है, स्वार्थमय दुनिया। फिर उनके आपको छोड़ने के कई तरीके अपनाए जाएंगे आपको, फिर आप कहोगे वो माने नहीं जाएगी, जिससे कि तुम खुद दूर हो जाओ। तो क्योंकि वो सोचते हैं कि हमारे ऊपर दोष नहीं आना चाहिए, तुम्हारे ऊपर ही दोष आए तो खुद ही वो इतने रिश्ते बना लेंगे, इतना तुम्हारे विरुद्ध कार्य करेंगे, जो पसंद नहीं वही कार्य करेंगे, जिससे तुम खुद ही पीछे अनिच्छा करके हट जाओ। तो ये क्या है, संकेत होते हैं रिश्तों के दूर जाने के। और जब रिश्ते दूर जाने लगे तो खुद ही हट जाओ, उनको फिर पकड़ो नहीं, क्योंकि जो जाना होता है वो चला ही जाता है, उनको कितना भी पकड़ो। अगर पकड़ना है तो बांके बिहारी को पकड़ो। फिर ऐसा नहीं करना कि एक गया तो दूसरा पकड़ लिया, दूसरा गया तीसरा पकड़ लिया, नहीं, सब संसार के रिश्तों को छोड़कर और भगवान जी को पकड़ लीजिएगा। तो भगवान ऐसा रिश्ता है ना भगवान से, भगवान कभी स्वार्थ नहीं देखते, भगवान तुम्हारी शक्ल नहीं देखते, भगवान तुम्हारी योग्यता नहीं देखते हैं, भगवान देखते हैं तुम्हारा प्रेम। और अगर दिल से तुम प्रेम कर लोगे तो वही देखते हैं आप क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं, आप गोरे हो, कारे हो, कैसे हो, क्या नहीं, तुम्हारे पास है कुछ के नहीं, ये कुछ नहीं देखते हैं। भगवान देखते हैं तुम्हारा प्रेम, कितना अच्छा प्रेम है, वो भगवान अपना लेते हैं। भगवान ने सबरी को अपनाया, भगवान ने ध्रुव को अपनाया, प्रहलाद को अपनाया, यानी कि जितने भी भक्त हुए उनकी शरण में पहुंच गए, तो भगवान ने सबको अपनाया, तो तुम्हें भी अपना लेंगे। पर तुम्हारा सच्चा प्रेम होना चाहिए। भगवान तुम्हारी योग्यता, तुम्हारा पावर, तुम्हारा वैभव, तुम्हारा पैसा, ये नहीं देखते। भगवान कहते ये तो सब तुम धर के ही आना, हमारे पास तो खाली आ जाओ। और भगवान स्वीकार कर लेते हैं। और भगवान के पास आप कुछ बन के गए कि हम कुछ हैं, तो भगवान ने अपनाते। भगवान कहते हमारे पास आओ पूरा कागज बनकर और हमारे चरणों में समर्पण हो जाओ, तो आपको जरूर भगवान अपना लेंगे। तो संसार के जितने भी रिश्ते हैं, ठुकराने से पहले खुद दूर हो जाओ, नहीं ठुकरा दिए जाओगे तो बड़ा दुख होगा आपको। इसलिए तुम संसार को पहले ही छोड़ के कि वो मौका ही ना आए ठुकराने का, खुद ही हट जाओ और भगवान की शरण में चले जाओ, तो जरूर आपको भगवान की प्राप्ति होती है। और अगर कोई ठुकरा रहा है तो समझ लो भगवान संकेत दे रहे हैं कि संसार को छोड़कर हमारे पास आ जाओ। ये संसार है, ये आपको ऐसे ही स्वार्थ में लगा लगा के और आपका जीवन नष्ट कर देगा, भगवान की प्राप्ति नहीं करने देगा, इसी में फंसाए रहेगा। इसलिए भगवान की शरण में तुम आ जाओ, समय रहते लौटाओ, तो भगवान के शरण में पहुंच जाओ। वरना फिर बाद में आए वो जब किसी काम के नहीं रहे तो फिर क्या मतलब है, पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। इसलिए समय है, अभी सुधर जाओ,
और इस झूठे संसार में ना फंसो और भगवान के चरणों में पहुंचो, आपका कल्याण जरूर हो जाएगा। संसार में फंसे रहोगे, कुछ आपको मिलने वाला नहीं है। संसार में दुख मिलेगा, कभी सुख मिलेगा, कभी घाटा मिलेगा, कभी मुनाफा मिलेगा, कभी कार बनेंगे, कभी बिगड़ेंगे, इससे ही में पूरी जिंदगी तुम्हारी निकल जाएगी। इसलिए भाइयों, जो हो रहा है सो राम जी की कृपा समझ के वो स्वीकार करते रहो और भगवान के चरणों में पहुंचो तो जरूर आपका मंगलमय हो जाएगा। जो हो रहा सो अच्छा हो रहा, जो होगा सो अच्छा ही होगा, वो जो होने वाला है वो भी अच्छा ही होगा। बस जो भी कर रहे हैं सो राम जी कर रहे हैं, यही सोचकर और अपना कर्म करते रहिएगा और भगवान के शरण में चले जाइए। कोई जा रहा है तो जाने दे, आ रहा है तो आने दो, और नहीं कोई बात नहीं है, भगवान का भजन करते रहो। किसी का स्नेह प्रेम या वो उसमें दिल में रख के ना चलो, ठीक है, सामाजिक व्यवहार करते चलो। तो भाई, अब आपको अगर कोई रिश्ता या कोई तुम्हें ठुकराता है तो समझ लो भगवान की कृपा हो रही। जितने लोग तुमसे दूरियां बना ले उतना ही अच्छा है, जितने आपसे पास में रहेंगे उतना ही आपको दिक्कत है। जो दूर रहे वही अच्छा है। तो जितने दूर जाए तो और बढ़िया, समझ लो भगवान हरि की कृपा हो रही है। तो सबको छोड़कर संसार में आसक्ति न रहते हुए जिस जिस चीज से आसक्ति हो सबको छोड़ के और भगवान के भजन में करो, वही कल्याण है। संसार में कुछ नहीं रखा, एक दिन सब यही कहेंगे वो बहुत अच्छा था जब चले जाओगे। इसलिए भगवान के शरण में आ जाओ और भगवान का नाम स्मरण कीजिए, भगवान आपको जरूर अपना लीजिए। जय श्री राम, जय नारायण सरकार।